तमाम लोग मौजूद हैं। आप सबका बहुत स्वागत है अमरउजाला.com पर। सर, सबसे पहले मैं चर्चा की शुरुआत आपसे करूंगा। अपना शुभ नाम बताइएगा। दौलत तंवर है मेरा नाम। दौलत जी, क्या यहाँ के मुद्दे हैं चुरू के सबसे पहले तो? और एक चीज मैं जोड़ देता हूँ, राहुल कसवा अभी तक बीजेपी के साथ थे, अब कांग्रेस में चले गए हैं। उसको पब्लिक यहाँ पर कैसे देख रही है? चूरू के जहां तक मुद्दों की सवाल है आदर्श जी, यहाँ लोकसभा क्षेत्र के लिए सिंचाई के जल की मांग काफी वर्षों से चल रही थी और अब जो भजनलाल जी की सरकार आई राजस्थान में, तो इन्होंने हरियाणा और राजस्थान का यमुना नदी जल बंटवारे में चूरू का जो हिस्सा था उसको दिलवाने का बहुत बड़ा काम किया। इससे यहाँ के लोग पेयजल और सिंचाई का जल प्राप्त करने और उसके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि मानते हुए भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में यहाँ का वातावरण बना है। लेकिन जल अभी आया तो नहीं है ना? समझौता हो गया, कार्य शुरू हो गया, डीपीआर बन गई, तो इस तरह के काम से अब जल आने की और पूरी की पूरी संभावना बनी हुई है। आशा तो कहीं रहती है, कार्यक्रम चालू हो गया, ये आना ही है। ये आना ही है। देखिए, ये एक प्रमुख मुद्दा है यहाँ पर, क्योंकि पिछली बार विधानसभा में भी आए थे, तब भी इस मुद्दे की काफी गूंज थी। बहुत सारे युवा भी हैं। आगे आइए, क्या नाम है? तेजस सारस्वत। युवाओं के क्या मुद्दे हैं यहाँ पर चूरू शहर में, जो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं या रोजगार की तलाश में है? क्या मुद्दे हैं? चूरू के युवाओं की मुद्दे है कि खेल में युवा आगे बढ़े। इसके लिए सरकार को प्रयास करने चाहिए, जो भी सांसद बने उसको युवाओं के लिए खेल का महत्व देना चाहिए। और पढ़ाई लिखाई, हायर एजुकेशन, रोजगार के जो संसाधन होते हैं, जो कई युवा बेरोजगार रहते हैं, उनके लिए भी कुछ ऐसा करना चाहिए जिसके वो बेरोजगारी खत्म हो। ये अहम बात है। देखिए, बेरोजगारी बड़ी चिंता की बात है और सब जगह ये सवाल है। बहुत सारी बातें हो रही हैं चूरू लोकसभा सीट को लेकर, क्योंकि राहुल कसवा जैसे ही कांग्रेस में चले गए, चर्चा में ये सीट आ गई। अगर बीजेपी उनको वापस से टिकट दे देती तीसरी बार, तो शायद इतनी चर्चा नहीं होती। जैसे दूसरी जगहों पर लोकसभा चुनाव हो रहे वैसे हो जाते। तो जो समीकरण यहाँ पर अचानक गड़बड़ा आया या नया समीकरण बना, क्या है उसकी कहानी? मेरा नाम अमजद तुगलक है। चूरू में कोई समीकरण नहीं है। कुछ जो लोग हैं चूरू के चुनाव को जातिगत राजनीति में धकेलना चाह रहे हैं। चूरू की जनता को इस बात से कोई मतलब नहीं है। चूरू की जनता विकास चाहती है। जो हमारे बीजेपी के जो कैंडिडेट है झाझड़िया जी, वो युवा है और देश में नाम रोशन किया है। और जैसे अभी सैनी जी ने बताया कि युवाओं को खेल का महत्व ज्यादा है युवा में, तो वो मुद्दों के साथ चुनाव में गए हैं। जिस भी पंचायत में, जिस भी गांव में जा रहे हैं, तो वो हर गांव में ये बोल रहे हैं कि मैं यहाँ पे खेल ग्राउंड बनाऊंगा। हर गांव में खेल ग्राउंड की बात कर रहे हैं, जिससे युवा आगे आए और भारत का नाम रोशन करे। उसी के साथ उन्होंने अपनी जो मीटिंग वगैरह ले रहे हैं, लोगों में मुद्दों के साथ जा रहे हैं। उन्होंने तारानगर रेल लाइन, जो हमारे 1947 के बाद वहां पे रेल लाइन नहीं है, तो उन्होंने तारानगर में रेल लाइन की बात की है। मीठे पानी की बात की है। यमुना जल समझौता हुआ है, उसमें उन्होंने कहा कि गांव-गांव पानी पहुंचाने का काम करूं। चूरू की जनता यही चाह रही है। चूरू की जनता को जातिवाद से मतलब नहीं है, कोई नेगेटिव बात। लेकिन अब इस पर सवाल ये है कि कसवा जी तो 10 साल से बीजेपी के ही सांसद थे, तब भी ये मुद्दे थे। अब भी जो आपके प्रत्याशी हैं देवेंद्र झाझड़िया, उनको जाके अब भी वही वादे करने पड़ रहे हैं, तो सवाल तो बीजेपी पर भी उठेंगे ना। अभी जो 10 साल से मोदी जी सरकार है, कसवा जी ने भी बढ़िया काम किए हैं। मोदी सरकार की जो योजना है किसान फसल बीमा योजना, उसमें मोदी जी ने चूरू जिले में खूब पैसा दिया है। मेरे हिसाब से चौथे नंबर पे भारत में चूरू जिला है। मोदी सरकार ने चूरू में रेल लाइन का बहुत अच्छा काम किया है और ये रेलवे स्टेशन है चूरू जिले में खूब बने हैं, हाईवेज बने हैं। अब 10 साल में पूरा देश मोदी जी नहीं बदल सकते, जो समय लगेगा। अब जो नए प्रत्याशी आए हैं, उनका मोदी जी से डायरेक्ट संपर्क है। उनको मोदी जी से बात करने के लिए, मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेना नहीं पड़ता। मैं उनकी झाझड़िया जी की बात बताऊंगा कि विश्व में पूरा विश्व मोदी जी को फॉलो करता है, लेकिन मोदी जी है जो झाझड़िया को फॉलो करते हैं। ये कितनी बड़ी बात है, कितनी चूरू के लिए गौरव की बात है। मोदी जी ने चूरू को अलादीन का चिराग दिया है। चूरू की जनता को सिर्फ अलादीन का चिराग रगड़ना है। उस चिराग में से देवेंद्र भाई निकलेंगे, पूछेंगे क्या हुक्म है मेरे आका, तो हम कहेंगे सर हमें सेंट्रल स्कूल चाहिए, हमें ये चाहिए, तो वो मोदी जी से निवेदन करेंगे, काम तुरंत होगा। चलिए, इतनी उम्मीद आप कर रहे हैं, मैं शुभकामनाएं देता हूं आप सबको कि इतने काम होने चाहिए जिस तरह की उम्मीद कर रहे हैं। यहाँ चूरू जिले के युवाओं की अगर मैं बात करूं,
उनके लिए क्या है यहाँ पर? ऐसा कोई उद्योग धंधा जिससे रोजगार पैदा हो सके? सरकारी नौकरियों का हाल हम सब जानते हैं, उसको लेकर जो कुछ होता रहा हम देखते रहे हैं। हायर एजुकेशन को लेकर या स्किल डेवलपमेंट को लेकर कुछ किस तरह की व्यवस्था है? स्किल डेवलपमेंट के ऊपर मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इससे युवाओं को रोजगार भी मिल रहा है। अब आगे आने वाले समय में मोदी जी का सपना है कि हर युवाओं को अपना खुद का हुनर व्यापार मिले, सरकारी नौकरी के ऊपर ज्यादा डिपेंड नहीं रहे। तो उस विषय को लेकर मोदी जी गंभीर है और बड़े बड़े उद्योग धंधे बाहर से भी लाने के लिए यहाँ स्थापित करने के लिए प्रयास है, ताकि वो युवाओं को ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिले। और युवाओं इतनी बड़ी योजना चल रही है, प्रयास तो है। 10 साल में क्या हुआ वो एक आध दो काम मुझे देखिए। स्किल डेवलपमेंट का हुआ है, स्किल डेवलपमेंट का अच्छे लोगों युवाओं को रोजगार के साधन उपलब्ध हुए हैं, बाकी ने और गरीबी रेखा से जीव ऊपर उठा है। तो इस प्रकार काफी प्रयास चल रहे हैं और लोगों को फायदा भी हुआ है। लोग कल तक नौकरी, सरकारी नौकरी के पीछे जो भागते थे, आज लोग खुद का व्यापार करने के लिए इच्छुक है। युवा है वो अपना व्यापार, अपनी इकाई स्थापित करने के लिए, दूसरों को रोजगार देने के लिए, और अच्छे स्थापित भी हो रहे हैं कार्य यहाँ पे। तो इस प्रकार से रोजगार के उपलब्ध है, जो संसाधन उपलब्ध हो रहे हैं। इंडस्ट्री एरिया भी आएगी, बाहर के और भी बड़े बड़े उद्योग है बाहर से आ रहे हैं, तो इस हिसाब से अच्छे रोजगार मिलेंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।